कि राजनीतिक दल का नाम नहीं लेंगे, उनका जो वैचारिक विकास है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जब तक आप विकास के मुख्य धारा में नदी में नहीं गोता लगाइएगा, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। कि जिसका चाचा और भतीजा का 3 उंगली के जमीन के लिए हाईकोर्ट तक केस चल रहा है, वो भी जात के लिए वोट करने का सलाह दे रहा है। ये कौन सा गणित है? क्या आवाम चाहती है? ये हमको भी नहीं समझ में आता है। सिर्फ आवाम ही दोषी नहीं है, राजनीतिक दल ऐसी भूमिका बनाते हैं, राजनीतिक दल ऐसा समा बांध देते हैं, चीज़ों को ऐसे रखते हैं कि 2 समुदाय में, 2 जाति में, 2 वर्गों में विभेद हो ही जाता है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमिक्स का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं बिहार के चर्चित गांधीवादी विचारधारक कुंदन किशोर जी, बिहार के मौजूदा महागठबंधन सरकार और बिहार में चल रहे सियासी उठापटक, साथ ही साथ केंद्रीय बजट में बिहार के साथ अनदेखी, कई सारे प्रमुख सवालों को लेकर हम आ पहुंचे हैं कुंदन किशोर जी के पास और इनसे जानेंगे कि आखिर सत्ता, विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार का विकास कैसे होगा। बिहार में उद्योग धंधे नहीं है, बाढ़ सुखाड़ की समस्या का निदान नहीं है, पलायन की पीड़ा पूरे दुनिया ने देखा कि किस तरह से बिहारी जन समुदाय बाहर के प्रदेशों में काम करता है। जब कोविड के दौरान लॉकडाउन लगा और लाखों लोग पैदल अपने अंजाम से बेखबर देश के सभी राज्यों से वापस बिहार लौटे, लेकिन जब बिहार में 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पलायन मुद्दा ही नहीं बना। फिर जात पात, धर्म, आरोप प्रत्यारोप पर ही चुनाव समाप्त हो गया। बिहार के विकास को लेकर बातें तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आजादी के इतने वर्षों बाद भी बिहार में रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है। यहाँ के बच्चों को ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने के लिए 9 साल का वक्त गुजारना पड़ता है, परीक्षा पत्र लीक हो जाते हैं। भाई भतीजावाद और जातवाद से हम बिहारी ऊपर नहीं उठ पाते हैं, दोषी कौन है? कुंदन कृष्णन जी, सीधे हम आपसे जो सवाल ले रहे हैं, पलायन से ही शुरू करते हैं। बिहार में पलायन पर कैसे रोक लगेगी? जब तक आप विकास की मुख्य धारा में खड़ा नहीं होइएगा, ठगने वाला विकास नहीं है। और बाकी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेंगे, उनका जो वैचारिक विकास है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जब तक आप विकास के मुख्य धारा में नदी में नहीं गोता लगाइएगा, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। जब तक बिहार का आर्थिक स्थिति नहीं संभलेगा, जब तक यहाँ पे आर्थिक संसाधन का विकास नहीं होगा, तब तक पलायन नहीं रुकेगा। हम छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे आर्थिक उपबंधों से ही इस रास्ते से निकल सकते हैं। बाकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि अब बिहार विकास के रास्ते पे दौड़ेगा। पूरे देश की अगर बात करें तो अन्य राज्यों में ग्लोबल समिट हो रहे हैं, रोजी रोजगार की बात हो रही है, उद्योग धंधे हो रहे हैं, निजी विश्वविद्यालय हो रहे हैं, और बिहार में देखिए कि इस सदी में जब डिजिटल क्रांति ने पूरी तरह से अपने चकाचौंध में पूरी दुनिया को ले लिया है, बिहार में जातीय जनगणना हो रही है। कैसे लेते हैं इसको? यही परेशानी यही है। नीतीश जी का जब पहला कार्यकाल आया था, तब आपको याद होगा कि NRI मीट हुआ था, यहाँ पर भी औद्योगिक, फिर उसके बाद विकास के लिए काम हुआ था। श्याम रजक जी ने भी प्रयास शुरू किया था, शाहनवाज हुसैन ने भी काम शुरू किया, लेकिन हम लोग तुरंत मुद्दा से भटक के एकदम इतना जल्दी भटकते हैं। हम लोग विकास सबसे पहले छोड़ते हैं, आर्थिक संसाधन को सबसे पहले छोड़ देते हैं। तो अब क्या बोलेंगे? राजनीतिक संकल्प शक्ति ही नहीं है, या हम जनता को दोषी मानते हैं इसके लिए? जनता ने इसको कभी मुद्दा बनने ही नहीं दिया। जिस स्टेट में, मैंने आश्चर्य आपको इस बात का लगेगा अनूप भाई, मैं दुखी हो जाता हूँ। मैं अभी तो गांव में घूमने का मौका मिला, आपको पता है कि जिसका चाचा और भतीजा का 3 उंगली के जमीन के लिए हाईकोर्ट तक केस चल रहा है, वो भी जात के लिए वोट करने का सलाह दे रहा है। ये कौन सा गणित है? क्या आवाम चाहती है? ये हमको भी नहीं समझ में आता है। सिर्फ आवाम ही दोषी नहीं है, राजनीतिक दल ऐसी भूमिका बनाते हैं, राजनीतिक दल ऐसा समा बांध देते हैं, चीज़ों को ऐसे रखते हैं कि 2 समुदाय में, 2 जाति में, 2 वर्गों में विभेद हो ही जाता है। तो सूत्रधार हैं राजनीतिक दल, और उसको अंजाम तक पहुंचा देती है हमारा समाज।
चलिए, समाज दोषी है क्योंकि आप गांधीवादी हैं और आप किसी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित नहीं हैं। कुंदन जी, अगला सवाल ये है कि जब बिहार के बच्चे कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन्हें भी यूपीएससी, बीपीएससी और देश की तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाने का मौका मिलना चाहिए और बिहार के बच्चे जब जाते हैं तो टॉप कर जाते हैं, भले यहाँ बोरा चट्टी पर पढ़ के निकले बच्चे हों। आपको नहीं लगता है कि 9 वर्षों में जब आप ग्रेजुएट बना रहे हैं विश्वविद्यालयों में, और जो सत्ता है, नीतीश जी लगातार 17 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले जो जिनकी सरकार थी, जंगल राज की बात होती थी, आज नीतीश जी के साझीदार हैं। अगर बिहार में विगत 30-40 वर्षों में डेवलपमेंट नहीं हुआ, शिक्षा के बुनियादी अवसर से लोगों को वंचित किया गया और खासकर युवा पीढ़ी को जिस स्टेट में 3 साल की डिग्री 9 साल में मिलती हो, दोषी कौन है? अगर दोष है तो इसका निराकरण क्या है? देखिए अनूप जी, ये तो अपने आँख का देखा हुआ है। 90-92 में हम लोगों का मैट्रिक पास किए हम लोग, और जब तक हम लोग का एज रहा तब तक कोई बहाली नहीं निकली। जब बहाली ही नहीं निकलेगा, जब तक कोई व्यवस्था ही नहीं था, और बहुत मतलब छोटे पैमाने पे निकला, जिसमें हम लोग रोजगार का बात ही नहीं कर सकते थे। हम लोग को होता, सामान्य छात्र के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। मेरे पूरे ग्रुप में, कॉलेज और स्कूल में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उसमें से एक भी लड़का सरकारी नौकरी में नहीं। लंबा चौड़ा ग्रुप हुआ करता था, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध बहुत बड़ा था। उसके बावजूद कह रहा हूँ कि एक भी लड़का हमारे समय में कॉलेज से जो पास आउट हुआ, हमारे साथ स्कूल से जो पास आउट हुआ है, वो सरकारी नौकरी में नहीं है। अब आते हैं नए जनरेशन की तरफ। इन लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी है, अभी ग्लोबल चीज़ें बढ़ी तो थोड़ा सा संसाधन बढ़ा है। लेकिन आप देख लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर स्वास्थ्य की स्थिति आपकी थोड़ी सी खराब हो जाए, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। थोड़ी सी अच्छी नौकरी अगर आपको चाहिए तो बेंगलोर जाना पड़ेगा। थोड़ा सा अच्छा एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो कोटा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात जाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है? भरपूर मात्रा में आपके पास है लेबर। आप कोनो चौराहे पे खड़ा हो जाइए। मैं शिवहर में घूम रहा था, जहाँ पे कायदे का पान नहीं मिल पा रहा हो, जहाँ 4 तरह का चप्पल आप नहीं खरीद सकते हैं, जहाँ 4 तरह का कुर्ता आप नहीं खरीद सकते हैं, वहाँ पे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मतलब अलग अलग राज्यों के लिए बस की सर्विस शुरू थी। कौन जाता है बस में बैठ के दिल्ली, और कौन जाएगा यहाँ से कलकत्ता? अनु भाई, आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। शिवहर से सभी राज्यों के लिए बस का सेवा उपलब्ध है। मतलब हम होलसेलर हैं मजदूरों का। ट्रेन बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी वहाँ से बस भेज देती है, फ्लाइट की टिकट दे रही है मजदूरों को। हम लोग होलसेलर हैं मजदूर के। मतलब आप ये जान लीजिए कि आने वाले जो व्यवस्था बनी हुई है, अगर इस पर आप मजबूती से, गंभीरता से नहीं खड़ा होइएगा, तो आपका बेटा भी मजदूरी ही करेगा। ये लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आप मजदूर पैदा कर रहे हैं, वहीं मजदूर जब पंजाब जाते हैं तो फसलें लहलहाने लगती हैं, वहीं मजदूर जब कलकत्ता जाते हैं तो जूट मिलें चलने लगती हैं, वहीं मजदूर जब सूरत जाते हैं तो हीरा तराशने लगते हैं, वहीं मजदूर जब मुंबई जाते हैं तो कपड़ा की मिलें चलने लगती है। तो क्यों नहीं मिलें बिहार में हो और लोगों को हजारों किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़े, अपने प्रदेश का भी आर्थिक विकास हो? इस पर क्यों नहीं सोचते हैं यहाँ के राजनेता? बड़ा अहम सवाल है। ये सवाल नहीं है। आपने उस चाबी को लगा दिया है जिससे बिहार का विकास रुका हुआ था, उसने आप उस गेट को खोल दिया आपने। बहुत अहम सवाल है और मेरा सोचना थोड़ा अलग है। हो सकता है कि आप हमको बाइस्ड समझें, आप समझे कि नहीं होता है, कुछ आदमी कुछ ज़्यादा काबिल हो गए हैं। हो सकता है मेरा छवि आपके मन में ऐसा बन जाए। देखिए, मेरा मानना है कि यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ इस बात को लेके। हमको बोला जाता है लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ ऐसा नहीं है, राजनीतिक माहौल, सामाजिक माहौल ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा ये कारण नहीं है। इसका कारण दूसरा है। जब एक मजदूर अपने बाल बच्चा, परिवार, समाज, माँ बाप सबको छोड़ के दिल्ली में जाके उत्पादन कर सकता है, राजस्थान में उत्पादन कर सकता है, महाराष्ट्र में उत्पादन कर सकता है, पंजाब में उत्पादन कर सकता है, तो आप समझिए कि जब वो बिहार में रहेगा तब उसके उत्पादन की क्षमता क्या होगी। तो जो बड़े कॉरपोरेट हाउस हैं, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जो बड़ा समाज है, मैं एकदम मेंशन कर रहा हूँ, इसको समझिएगा, जो राजनीतिक आर्थिक समूह है, वो इस बात को जानता है कि बिहार में जब उद्योग शुरू होगा और बिहारी उद्योगपति और बिहारी मजदूर
इन लोगों के खून में जो तेजाब है, काम करने का जो ताकत है, काम की जो समझ है, उनके प्रोडक्ट कमज़ोर हो जाएंगे, उनका बाजार व्यवस्था खराब हो जाएगा, उनका पूंजी खराब हो जाएगा। इस षड्यंत्र को बनाए रखने के लिए, माने इस बात को बनाए रखने के लिए कि उद्योग में हम खड़े रहें, इसलिए बिहार में उद्योग नहीं लगने दिया जा रहा है। नहीं तो भौगोलिक स्थिति हमारा देख लीजिए, हम इधर नेपाल में मार्केटिंग कर सकते हैं, अगर आप पूर्वोत्तर में मार्केटिंग करेंगे तो आप बिहार होके ही जाएंगे। इधर आधा देश को हम कन्विंस कर सकते हैं, इतना संसाधन है हमारे पास। हम ऐसी जगह पे भौगोलिक स्थिति पे खड़ा हैं। महाराष्ट्र से ज़्यादा उद्योग हमारे यहाँ होना चाहिए था, पंजाब, गुजरात, हरियाणा से ज़्यादा उद्योग हमारे यहाँ होना चाहिए था। सिर्फ षड्यंत्र के तहत, मैं फिर से कोट कर रहा हूँ, ये आर्थिक षड्यंत्र बिहार के नेताओं का, देश के उद्योगपतियों का है कि बिहार में उद्योग को नहीं खड़ा होने दिया जा रहा है। चलिए, एक नकारात्मक सवाल है और हर बिहारी के दर्द में, ये मेरा दर्द नहीं है। जब हम किसी से सवाल जब पूछते हैं तो जवाब हमें भी पता होता है कि बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा। कि आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए कुंदन जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो अगर बिहार का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो जवाब नरेंद्र मोदी देंगे या नीतीश कुमार देंगे? जी, मैं सिर्फ नीतीश कुमार को दोषी नहीं मानूंगा या नरेंद्र मोदी को ही दोषी नहीं मानूंगा। ये दोनों के साथ साथ एक बड़ा ब्यूरोक्रेट समूह है जो किसी नेता का गुलाम नहीं है। अगर ईमानदारी से वो अपना भी काम कर लेता, बहुत सारी योजनाएं हैं, यहाँ सब भ्रष्ट हैं। यहाँ पे नीतीश कुमार भी फेल हो गए हैं, यहाँ पे मोदी जी भी हम फेल नहीं हो रहे हैं। बात को एकदम हम लोग छोटा कर रहे हैं। ये लोग जान के ऐसा षड्यंत्र किया है कि बिहार का आदमी दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, गुजरात रहे, वहाँ से कमा के लाए। यहाँ उद्योग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ उद्योग हो जाएगा तो फिर गुजरात में 1500 का लेबर कैसे मिलेगा? 400 दिल्ली पे खटने वाला गुजरात में कहाँ मिलेगा? राजस्थान में कैसे मिलेगा? पंजाब में कैसे मिलेगा? तो दिल्ली का उद्योग चलाना है कि नहीं, गुजरात का चलाना है कि नहीं, महाराष्ट्र का चलाना है कि नहीं, पंजाब का चलाना है कि नहीं? पंजाब में खेती कौन करेगा? अगर आप यहाँ उद्योग लगा दीजिएगा तो पंजाब में कौन खेती करेगा? यही एक षड्यंत्र है। हमारे नेता इसमें शामिल हैं। ये अफसोस का बात है, ये तकलीफ का बात है कि हमारा नेता उसमें सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। तो जनता को चाहिए कि वो अब इस बात का हिसाब करे, इसको मुद्दा बनाए, नहीं तो फिर आपका अपना बेटा जाएगा दिल्ली खटने, दिल्ली पढ़ने, दिल्ली इलाज कराने। आपको अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। चलिए, ये है गांधीवादी चिंतक कुंदन जी, और इनका भी दर्द उन तमाम लोगों के दर्द से अलग नहीं है और सफाई गोई के साथ बात करते हैं। क्योंकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं और ग्रास रूट लेवल तक जाकर लोगों को जागृत करते हैं कि अगर मजदूर का बेटा मजदूर बन रहा है, नेता का बेटा नेता बन रहा है, तो ये कोई ईश्वरीय देन नहीं है, आपके सोच का फर्क है। लोकतंत्र बिहार में पैदा होता है, पर उसी लोकतंत्र का माखौल बिहार में ही उड़ाया जाता है और हम कई लोगों पर दोषारोपण करके सिस्टम को आगे करके खुद को बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम और आप लोकसभा या विधानसभा या किसी भी चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो योग्य और ईमानदार व्यक्ति की जगह अपनी जात का किसी बाहुबली को, या जो व्यक्ति हमें तत्कालिक रुपए, पैसे, खाने पीने की सामान और शराब पिलाता है, उसे हम वोट दे देते हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे यहाँ राम राज्य की परिकल्पना हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता है। बिहार का विकास कैसे होगा, इस सवाल को लेकर बिहारी खबर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा सवाल पूछने में बसती है। जवाब कहां से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह तो हमें भी नहीं पता। पर अगर एक विचारधारा तैयार हो जाए, लोग एकत्रित हो जाए, तो यह संभव है कि बिहार में भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है।